यहीं की गिरिराज जी की घटना है। और मुझे लगता है कम से कम ये 100 वर्ष से पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है। एक संत ने अपने आश्रय में रहने वाले एक छोटे से माने 14-13 वर्ष के बालक को, वो बाद में बहुत उच्च कोटि के संत हुए और मंजरी भाव के उपासक हुए। गौड़ीय वैष्णव थे और बड़े नामी वैष्णव। तो वो जिनकी देख रेख में वो रहते थे, भजन किया करते थे, अवस्था बहुत छोटी थी। तो उनके एक प्रकार से गुरुदेव ही कहिए, यद्यपि वो उनके गुरुदेव नहीं थे, लेकिन शुरू शुरू में उनके आश्रय में रहते थे। तो उन्होंने इनको होनहार जान करके, अच्छा संस्कारवान जान करके और ब्रज में भेज दिया कि जाओ तुम पहले ब्रज में भ्रमण करके आओ, कुछ दिन ब्रज की शोभा देख करके आओ। वे आए। उस समय सब रोड वोड सब कहाँ थी, आज से 100 वर्ष पहले की बात होगी। तो वो गिरिराज जी में आए। गिरिराज जी में बहुत संत रह के भजन किया करते थे। तो उन्होंने कोई एक एकांत जगह देखी, ये संभवतः गोविंद कुंड के आसपास। तो उन्होंने देखी कि एक एकांत एक छोटी सी कुटिया थी और वो समझो भग्नावशेष उसका बचा हुआ था, मैंने टूटी फूटी सी थी। तो महात्मा ने सोचा कि चलो हमारे रहने के लिए बढ़िया है, थोड़ी छाया मिल जाएगी, धूप आदि से रक्षा हो जाएगी। अभी बरसात का समय तो है नहीं और इसमें मैं भजन करूँगा। तो वहाँ पेड़ पौधे भी पुराने ज़माने के थे और वैसे भी सघन लताएँ थीं। तो वहाँ वो रुके एकांत दे करके। तो जिम ही उन्होंने दिन में भजन किया और मधुकरी लेकर के पाए और सोए। तब तक रात में एक बड़े जटाधारी महात्मा प्रकट हो गए। बोले यहाँ चल, ये मेरी जगह है, यहाँ हाथ में नहीं रहने दूंगा मैं। तो वो सोचे कि भाई दिन में तो मुझे कोई महात्मा दिखा नहीं, ये कौन है। तो फिर सोचे कि हो सकता है किसी महात्मा की होगी कुटिया, अब मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, चलो सवेरे चला जाऊँगा। तो फिर उन्होंने संतों से पूछा दूसरे दिन कि भाई ये किसकी कुटिया, किसी महात्मा की है क्या। बोले नहीं नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं रहता है, ये खाली पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कोई मेरे मन का कोई विकार होगा जो मुझे दिख रहा होगा। फिर रात में फिर वो महात्मा प्रकट हुए। बोले भाई तुमसे कल हमने मना करी कि तू यहाँ मत रह कर, ये हमारी कुटिया है, चल यहाँ से भाज, यहाँ भूल के मत डटी हो तू, यहाँ तो रहना दूंगा मैं। तो फिर वो बोले महाराज जी हम आपको क्या बिगाड़ रहे हैं, महाराज आप सामने आके मुझे मतलब सामने क्यों नहीं बात करते हैं, आप आखिर हैं कौन। तो महात्मा बोले भैया पूछे मत, मैं यहीं का ब्रजवासी महात्मा हूँ। किसी ब्रजवासी नारी से मेरा संपर्क हो गया था, मैं भजन करने आया और कोई नारी थी, उससे मेरा दुराचार का संबंध हो गया और फिर मैंने भजन किया, फिर मैं मरा तो मैं प्रेत बन गया, मैं प्रेत बन गया हूँ। और तू मेरी इस कुटिया के प्रति आसक्ति, इसी में रहता था। तो यहाँ कोई आता है तो मैं उसको मतलब रहने नहीं देता हूँ। तो उन्होंने पूछा महाराज आप तो संत थे, महात्मा थे। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दोष के परिस्त्री गमन के दोष के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं इसी में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ और महात्मा रूप में रहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा दी जाती है, बहुत कष्ट मिलता है। और फिर भी यहाँ कोई भजन करता है तो स्वभाव बस मुझको यहाँ टिकने नहीं देता। ठीक है महाराज जी मैं चला जाऊँगा। फिर वो महात्मा से चले गए। तो उन्होंने बात सुनाई थी जब कभी किसी संत को कि ऐसी ऐसी बात है।
मैंने वृंदावन ब्रजवास छोटी मोटी बात नहीं है जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत मैंने जिन पर कृपा करें श्री श्यामा, जिसको श्यामा जी कृपा करती हैं, लाडली जी कृपा करती हैं, उन्हीं से बन पाता है। गुरुजन कृपा करते हैं, नहीं तो राई के सम होत ही होत और की और। अभी खूब निष्ठा है, कोई अपराध बन जाए तो आपकी बुद्धि फिर जाएगी यहाँ से, अरे कुछ नहीं है वृंदावन में, सब ऐसे ही है। अरे वृंदावन की भूमि में और बाहर की भूमि में क्या अंतर है? हमें तो कोई अंतर दिखता नहीं है। फिर यहाँ से भाग जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगी, अभाव हो जाएगा और अपना सर्वनाश करेगा। रे मन वृंदा विपिन निहार, मैंने उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन धाम वास करने वालों के लिए बहुत हिदायत दी है, बहुत सावधानी रखने को बताई है, और तब वृंदावन वास करे तो बहुत आनंद में रहेगा। एक और बहुत बड़े महानुभाव हुए वृंदावन के, उन्होंने तो अनेकों ग्रंथ भी रचना किए थे, बहुत सारी टीकाएं लिखी थी, लेकिन उनको अपने आश्रम में बहुत आसक्ति थी। तो उनके शिष्य लोग बताते थे कि पधारने के बाद उनकी दुर्गति हो गई और उनको सपने में दिखते हैं, ऐसी बातें सुनने को आती है। तो मैंने आसक्ति हुई कि भाई इतने जोड़ गांठ करके हमने आश्रम बनाए, मंदिर बनाए, और देखो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पता ना क्या होगा, कैसे होगा। तो उस आसक्ति दोष के कारण अटकाव हो गया, मन उसमें फंस गया और जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाए। अब बाद में क्या हुआ तो उनके तो वही जाने। बहुत नामी थे, बहुत नामी। हमने उनका दर्शन किया था खूब। तो जानते वृंदावन वास करना हाँसी खेल नहीं, मनमानी ढंग से नहीं चलेगा। जैसे आप नाम जप करते हैं तो आप संतों की निंदा करेंगे तो 3 लाख नाम जप करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस संत से आपको नाम मिला हुआ है उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई काम नहीं बनेगा। तो नाम जपना कितना बढ़िया काम। देखो मैंने कम से कम बंदा युव साधक, वो महात्मा वैष्णव जन 15 घंटा बैठते हैं, 3 लाख नाम जाप करते हैं, लेकिन संग संग में संतों की निंदा, धाम की निंदा, नाम प्रदान करने वाले की निंदा करते हैं तो 10-15 साल 50 साल जपते हैं, कोई लाभ नहीं दिखता है। ऐसे ही जैसे हम लोग नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो ये भी एक बहुत सुंदर कृपा से परिपूरित साधना है। ऐसे धाम वास करना, धाम में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नाम जपने से तनिक भी कम नहीं है, लेकिन जैसे नियम बताए गए हैं वैसे वास करेंगे तब काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। नहीं तो बहुत रुकावटें आ सकती हैं। एक छोटी सी और घटना सुनाते वृंदावन की, यहीं की, और ख़ास करके मुझे लगता है वो जुगल घाट की है। कहाँ की? ये जुगल घाट की। वहाँ पे एक माता जी रहती थी, उनका नाम था श्री रुक्मिणी बाई जी। श्री रुक्मिणी बाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी की बहुत करीबी थी। वो भाई जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और वो अनेकों महिला मंडल चलाया करती थी। मैंने बहुत महिलाओं को उन्होंने शरण दिया था और राधा नाम कीर्तन करवाया करती थी। भागलपुर में, दिल्ली में, वृंदावन में और कई जगह उनके बड़े बड़े आश्रम थे। उसमें जो महिलाएं, कोई पति होते हैं ना जो बदमाश होते हैं, स्त्रियों को सताते बहुत हैं और तलाक दे देते हैं, तो ऐसी जो महिलाएं होती थीं उनको शरण देती थी और भक्त बना देती थी।
उनके भोजन पानी आदि की बहुत व्यवस्था रखते हैं और उनको आचार विचार की शिक्षा दे करके और श्यामा श्याम के भक्त बना देते हैं। तो एक अपने ज़माने की बहुत भगवत प्राप्त वो संत माता थी। तो एक बार की बात है, एक वैश्य परिवार था। वो वैश्य परिवार जब श्री जयदयाल गोंदिका जी महाराज कथा किया करते थे ऋषिकेश में, हरिद्वार में और जहाँ तहाँ, तो उनके सत्संग को कभी वो मिस नहीं करती थी। वो जो वैश्य परिवार था कभी उसको मतलब प्रायः उनकी कथा में उपस्थित होते थे। समय आया और वो माता जो थी, वो जो वैश्य की पत्नी थी, वो दोनों पति पत्नी दोनों जो दंपति थे, वो जहाँ भी गोविंदका जी की कथा होती वहाँ जरूर जाते थे, उपस्थित होते, लाभ लेते थे। फिर एक समय आया तो उनके घर में थोड़ी कभी कभी होता ना आर्थिक संकट आ जाता है। तो उन लोगों ने कोई कर्ज लिया था, कुछ लाख रुपए लिए होंगे किसी से, और समय पे उनसे देना नहीं बन रहा था। माने उनके नियत में खोट नहीं थी, उनके मन में था कि हम पैसा हो जाएगा तो हम लौटा देंगे लेकिन परिस्थिति बस वो पैसा दे नहीं पाए। तो उस उनका और 1 लाख नाम जप करती थी महिला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख नाम जाप करते थे, लेकिन उनकी पैसे में थोड़ी आसक्ति ज़्यादा थी। समय आया वो पधार गई, तो पधारते समय उनका मन पैसे में अटका हुआ था। क्या करें, कैसे करें, पैसा बन नहीं पा रहा है, इज्जत जाएगी, बहुत दिन हो गया, हम लोग करार किए थे 2 साल के लिए, 10 साल होने जा रहा है, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता ना अगर प्राण, उसी समय प्राण ही छूट गया उनका, पैसे की चिंता करते करते। तो संजोग से क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं, जो महिला जो प्रेत बनती है उसको चुड़ैल कहते हैं ना, चुड़ैल कहते हैं। तो देखो 1 लाख नाम जाप करने वाली महिला, श्री गोविंदका जी के सत्संग करने वाली महिला, कुछ समय के लिए चुड़ैल बन गई। अब क्या हो, तो जो ये जुगल घाट पे माता जी रहती थी, रुक्मिणी माता जी, उनका 1995 में शरीर पूरा हुआ था, धाम वास हुआ था। तो हो सकता है 1975 की बात हो, 70 की बात हो या 60 की बात हो, पुरानी बात है। तब जब वो अपने वो शौच घर में एक दिन गई, तो जिम ही दरवाज़ा खोला तो क्या देख रहे हैं कि वो 10 फीट की उसमें मानो एक महिला जो खड़ी है विकराल, देखते उनको एकदम सिहर गया शरीर, एकदम पसीना पसीना हो गए रुक्मिणी माता जी। जब श्री हनुमान प्रसाद पोदारी महाराज जी को वो पारसी प्रेत दर्शन दिया था ना समुद्र किनारे मुंबई में, तो उस समय श्री भाई जी महाराज ने कहा था कि उस प्रेत को देखते ही मैं पसीना पसीना हो गया बिल्कुल। मैंने ऐसी उनकी भयंकर आकृति होती है। तो ये उच्च कोटि की भगवत प्राप्त माता थी, लेकिन जैसे होता है ना कि हम शौच घर में जा रहे हैं, उसी में कोई दिखे विकराल, तो क्या हो, एकाएक आपने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही सामने 2 फीट की दूरी पे वो विकराल आँखों वाली और कलेवर वाली एकदम क्रोध में या बिलबिलाती हुई वो दर्शन दे रही है। तो उन्होंने पूछा आखिर आप कौन है, यहाँ क्यों ठाड़े हैं? तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, मैं दुर्गति को प्राप्त एक महिला, आप कृपा कीजिए मुझ पर। उन्होंने कहा अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने अपना सारा परिचय दिया कि मैं श्री जयदयाल गोविंदका जी की सत्संगी रह चुकी हूँ, 1 लाख नाम जप किया करती थी, और धन में ममत्व होने के कारण, आसक्ति होने के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। आप कृपा करके भागवत करवा दीजिए, नाम संकीर्तन करवा दीजिए, मुझे बड़ा कष्ट मिलता है और आपसे बहुत उम्मीद लेके मैं आपके यहाँ आई हूँ, आप मेरा उद्धार करवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, आपका उद्धार हम करवा देंगे, लेकिन जब आपका उद्धार हो जाए तो मुझे दर्शन दे के बताना कि हो गया है।
तो उन्होंने समय पा करके योग्य वक्ता से साप्ताहिक कथा करवाई, अखंड संकीर्तन करवाया और फिर उन्होंने आगे कहा कि अब मैं मुक्त हो गई हूँ, भगवत धाम को जा रही हूँ। कहने का मतलब छोटी छोटी बातें अटका देती हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा के बाहिर, विपिन राज सीमा के बाहिर, हरि हूँ कौन निहार, कौन निहार। जय श्री भट्ट दूरी दूसर तन, जय श्री भट्ट दूर दूसन तन, जय श्री भट्ट दूर दूसर तन, दूसर तन, यह आशा उरधार, रे मन आशा उरधार। वृंदावन धाम वास करना बहुत मैंने ऊंची, इसको साधना नहीं कह सकते, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। धाम वास करना मन उनकी गोद में रहना, केवल धाम वास करे, भजन न करे, नाम भी न जपे, कथा भी न सुने, दर्शन करने मन करे जावे न जावे, लेकिन धाम में उसकी अगाध निष्ठा हो कि प्राण तजो बनना तजो, प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन वृंदावन धाम से ये कलेवर कभी अलग नहीं जाएगा। मैंने धाम के प्रति उसकी अगाध अटूट निष्ठा हो, भजन बेशक नहीं करता हो, लेकिन कोई यहाँ रह करके गड़बड़ी न करता हो, धाम अपराध न करता हो, तो सीधे वो प्रियाप्रीतम के दिव्य परिकर को प्राप्त होता है। और गड़बड़ी करता है तो बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत अड़चन व्यवधान पैदा हो जाता है। इसलिए धाम में रह करके बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती। धाम आप घर में रह रहे हैं और धाम में रह के गड़बड़ी कोई करता है तो उसको धामी क्षमा जल्दी नहीं करते। गोलोक धाम में हुआ था ना, श्री ललिता जी का और उद्धव जी का सापा सापी हुई थी ना,
क्योंकि धाम में गड़बड़ी नहीं चलती। तो ठाकुर जी ने दोनों को निकाल दिया, ललिता जी को भी निकाला और उद्धव जी को भी निकाला कि जाओ बताओ, गोलोक धाम में रह के तुम झगड़ा कर रहे हो, यहाँ ईर्ष्या की क्या जरूरत है? गोलोक में कहीं ईर्ष्या होती है क्या? अहंकार ये सब तो दोष है यहाँ नहीं। तो 100 वर्ष के लिए तुम 125 वर्ष के लिए और तुम कुछ समय के लिए जाओ मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि मृत्यु लोक में ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है, क्रोध होता है, जलन है, एक दूसरे से डाह करने, ये यहाँ का धर्म नहीं है। तो धाम में बड़ा महंगा पड़ जाता है। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। और बहुत घटना हमने सुनी है, उसको मैं चर्चा नहीं करूँगा। उन महात्माओं को हमने दर्शन किया है और उनकी अच्छी बातें सुनने में नहीं आती है, तो मैंने बहुत सावधान, बड़े नामी रहे हैं वो, बहुत नामी। सावधान सावधान सावधान। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे श्याम।